Assalamualaikum. वेलकम टू अप्लाई फॉर न्यू जॉब PAF टेस्ट प्रिपरेशन। इस वीडियो में आपके साथ इम्पोर्टेंट एंड पास्ट MCQs शेयर किए जाएंगे। ये वीडियो एयरमैन यानी एरो ट्रेड, स्पोर्ट्समैन PFNDI एंड फीमेल मेडिकल असिस्टेंट FMA के लिए है। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद न्यू आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर कन्वर्जिंग लेंसेज द फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात आपने याद रखनी है, ये एक MCQ है कि कन्वर्जिंग लेंस जो होता है, कन्वर्जिंग लेंस में फोकल लेंथ जो है हमेशा पॉजिटिव होती है और जो डाइवर्जिंग लेंस है उसके लिए हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। देन कन्वर्जिंग लेंस जो है उसको और क्या कहते हैं, तो कन्वर्जिंग लेंस को और कहते हैं कन्वेक्स लेंस। तो ये भी एक MCQ है कि कन्वेक्स लेंस आल्सो कॉल्ड डैश कन्वर्जिंग लेंस, एंड डाइवर्जिंग लेंस को और क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ओके, तो ये टू डिफरेंट MCQ हैं। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, इफ फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ यानी F इज पॉजिटिव, देन डैश लेंस यूज्ड। पीछे आपको बताया है कि फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव किस में होती है, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव जो होती है कन्वर्जिंग लेंस में होती है, और कन्वर्जिंग लेंस को और क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इफ फोकल लेंथ इज पॉजिटिव देन डैश लेंस यूज्ड, कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड। तो आपने ऑप्शंस देख लेने हैं, या तो कॉन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि एक ही चीज़ है। तो ये इसका आंसर है अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है, इफ फोकल लेंथ इज नेगेटिव देन डैश लेंस यूज्ड, कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। ओके, तो ये टू डिफरेंट MCQs हैं। ये लास्ट टाइम यानी कि पास्ट MCQs और इम्पोर्टेंट MCQ हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है इफ P इज पॉजिटिव देन ऑब्जेक्ट विल बी डैश। अगर P पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है, अब P क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोलते हैं। अगर P पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, द ऑब्जेक्ट विल बी रियल। और अगर P नेगेटिव है, इफ P इज नेगेटिव यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव, देन ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपने ये कैसे याद रखना है, अब जब P पॉजिटिव है, इफ P इज पॉजिटिव, अब पॉजिटिव मीन पॉजिटिव है ना, तो आपने इस तरह याद रखना है, जब पॉजिटिव होगा तो रियल चीज़ होगी, रियल ऑब्जेक्ट, और जब नेगेटिव होगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट, इफ Q इज पॉजिटिव देन इमेज विल बी। अब अगेन देखें Q क्या, अब यहाँ पे देखें Q क्या है, Q जो है ना वो इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, तो Q जो है, अगर Q पॉजिटिव है, Q अगर पॉजिटिव है तो इमेज क्या होगी, पॉजिटिव से आपने ये देख लिया रियल, पॉजिटिव मीन रियल, पॉजिटिव तो इमेज रियल इमेज होगी। ओके, इफ Q इज पॉजिटिव इमेज विल बी रियल इमेज। इफ Q इज नेगेटिव इमेज विल बी वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो Q और P का आपने इसी तरह ही याद रखना है। जब P पॉजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट। जब P नेगेटिव होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और जब Q पॉजिटिव है, इफ Q इज पॉजिटिव इमेज विल बी रियल इमेज, इफ Q इज नेगेटिव इमेज विल बी वर्चुअल इमेज। तो इस तरह ये आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को रियल और वर्चुअल से इस तरह आपने रिलेट करना है और याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, हुक्स लॉ फार्मूला इज, हुक्स लॉ का फार्मूला पूछा गया है, F इज इक्वल टू -KX। ठीक है, तो ये फार्मूला पूछा गया था। नेक्स्ट, ऑपोजिट ऑफ नेचुरल इज आर्टिफिशियल, सिंपल, ये यानी ऑपोजिट पूछा गया था।
नेक्स्ट, ऑपोजिट ऑफ लवली इज डैश। लवली का ऑपोजिट हॉरिबल, टेरिबल, तो ये इसके ऑपोजिट्स हैं। नेक्स्ट, ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंसिव इज चीप, अनवर्दी, अनइम्पोर्टेंट। ओके, तो ये ऑपोजिट्स पूछे गए थे। नेक्स्ट, ऑपोजिट ऑफ इमेजिनरी इज रियल, एक्चुअल, एग्जिस्टेंट, तो ये सब इसके इमेजिनरी के क्या हैं, ऑपोजिट्स हैं, यानी एंटोनियम्स। नेक्स्ट, डैश states that a pressure change at any point in a confined incompressible fluid is transmitted throughout the fluid such that the same change occurs everywhere। तो ये एक लॉ है, कौन सा लॉ है ये आपसे पूछा गया था, तो पास्कल लॉ है। ठीक है, स्टेटमेंट किसकी है, पास्कल लॉ की। और पास्कल लॉ का फॉर्मूला क्या है ये भी पूछा गया है, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज अ फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्डर टू ट्राई एंड ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इक्विलिब्रियम। कौन सी फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, नेक्स्ट, हु गेव सेल थ्योरी, Matthias Schleiden and Theodor Schwann। Okay, next, crossing over takes place between which chromatids and in which stage of the cell cycle? Pectine stage of prophase 1। Next, Al-Qanun Fit Tib book written by Abu Ali ibn Sina। Next, what is the basic unit of classification? Sorry, ये जो है यहाँ पे basic आएगा। What is the basic unit of classification? basic unit कौन सा है, तो smallest या basic unit तो species है। ठीक है, और largest unit अगर पूछे तो वो है kingdom। Next, dash as the movement of individual molecules of a substance through a semi-permeable barrier from an area of higher concentration to an area of lower concentration। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये है डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट, तो इस टाइप की यानी बेसिक सिंपल डेफिनेशंस टाइप, इस टाइप के जो है बायो में आपसे पूछते हैं क्वेश्चंस, यानी देख लें आप 9-10 की जो आपकी बुक्स हैं उसी में से क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनेल प्रोवाइड एनर्जी टू सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज डैश, एम्पेयर। ओके, मैं आपको बायो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ जो कि आप लाजमी प्रिपेयर कीजिए। बायो एनर्जेटिक्स, ट्रांसपायरेशन, रिस्पायरेशन, सेल्स का जो है सेल थ्योरी का उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और फोटोसिंथेसिस का जो यानी एक टॉपिक समझ लें फोटोसिंथेसिस का। तो ये जो कुछ टॉपिक्स आपको बताए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं बायो के लिए, इनको आपने लाजमी स्टडी करना है। ओके, और फिज़िक्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेव्स का चैप्टर, साउंड का चैप्टर और ऑप्टिक्स का चैप्टर, ये आप लाजमी जो है स्टडी करें ये चैप्टर्स। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये क्वेश्चन भी आया है कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट बताएं। तो बैड कंडक्टर्स ऑफ, आप देखें इसमें बैड कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, वो ऐसा वो मटेरियल जिनमें से हीट जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो इसमें मुख्तलिफ आ जाते हैं जैसे कि रबड़ है, ग्लास है, वुड है, तो इस टाइप के आपको जो है ऑप्शंस बीच यानी नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स भी गिवन होंगे, नॉन मेटल्स भी, तो आप जो भी नॉन मेटल होगा वो आप लगा सकते हैं आंसर। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और पास्ट एमसीक्यूज़ शेयर किए हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। बाकी इंशाल्लाह जो लेटेस्ट एमसीक्यूज़ होंगे जैसे अब टेस्ट स्टार्ट होंगे एयरमैन के, वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। बाकी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट मज़ीद वीडियोज़ मिल जाएंगी। फ़िज़िक्स टेस्ट से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, फ़िज़िक्स के और बायो के भी मिल जाएंगे। इसी तरह इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि
आपने इंग्लिश में प्रिपेयर करने हैं वो मैं बता भी देता हूँ, और उनसे रिलेटेड आपको वीडियोस भी इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। फिज़िक्स में आप प्रीपोजिशंस को प्रिपेयर करें, प्रीपोजिशंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये 4 टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लीजिए, और पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंशाल्लाह आपका इंग्लिश का टेस्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल से अटैच रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।